अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में फ़िरका मेरे ख्याल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, पाकिस्तान में एक तबका ऐसा है कि जो पाकिस्तान में सेकुलरिज्म लेके आना चाहता है। अच्छा, मुश्तरका तौर पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस तबके की डार्लिंग हैं। सब आपको कोट करते हैं। छड़ दो, कोई इल्मी गल करो। अच्छा, अगर ये जो आप तस्वीर कशी कर रहे हैं ना, इनको मैं वो अदबी गाली दूंगा कि उसके बाद मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है कि ये सब के सब लोग हिटलर की शैतानी औलाद है। लो सामो, ये आप डेफिनेशन कह रहे हैं ना, वेस्टर्न डेमोक्रेसी या इस किस्म का सेकुलरिज्म, ये तो कुफर है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्लियर कर दिया कि आप जी 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 बात क्या मैं क्लियर कर दिया कि आप नाउज़ु बिल्लाह जी। कुछ अरसे बाद इनको खारिश शुरू हो जाती है और जब तक इन्हें दवाई ना दी जाए इन्हें आराम नहीं आता। हमारा शिकवा है आपसे, वो ये है कि आप सेकुलरिज्म को इस्लाम से बड़ा एक कंपैटिबल करके बताते हैं और इस तरह से आप सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, जो कि गलत बात है। जो वह लानत है ऐसी तुम्हारी पढ़ाई होती जिसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पढ़ाया है। रहा किसी सेकुलर की अच्छी बात की तस्दीक करना, तो रसूलुल्लाह ने तो शैतान की भी अच्छी बात की तस्दीक की है, आयतुल कुर्सी का वजीफा। अब क्या रसूलुल्लाह को ये कोई कहेगा कि या रसूलुल्लाह आपकी बातों से बाज़ औक़ात लगता है आप शैतान को सपोर्ट करते हैं? ये कोई कहेगा? किसी का दिमाग खराब होगा तो वो कहेगा ना। तो वहाँ पे आपने म्यार और रखा हुआ है, सेकुलर्स के लिए आपने म्यार और रखा हुआ है। एथियस्ट वाले भी खुद कह रहे हैं कि आप जिस चीज़ में सेकुलरिज्म वगैरह की जो आप तारीफ बयान कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये सिंपल सेकुलरिज्म भी नहीं है, इस्लामिक सेकुलरिज्म तो बहुत दूर की बात है। वो एथियस्ट खुद कह रहे हैं कि हम जो मुझे ये भी क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। और भाई हम इनके बड़ों को कुछ नहीं समझते अल्लाह के फजल से। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म को इस्लाम सिखाता है, अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। बात तो सही है। मैं नाम नेहाज सेकुलर की बात कर रहा हूँ, जो सेकुलर कहते हैं होते नहीं है। मतलब इस्लाम सेकुलरिज्म तो इस्लाम है असल। लो जी, संभाल लो। जिस फिरके वाली जो बात थी, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब, उनके नज़दीक शायद बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रैक्टिकली में पूरे पाकिस्तान में उठना बैठना होता है। पाकिस्तान में फ़िरका मेरे ख्याल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख, आहा, बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख, आहा। और बरेलवी तो वो बदबख्त कौम है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? रुको जरा, सब्र करो। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। भला हो उस बंदे का जिसने वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, ताकि आप लोगों को इनकी असलियत पता चले कि ये क्या समझते हैं एक दूसरे को। पाकिस्तान में फ़िरका मेरे ख्याल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ भाई, किथे बैठे हुए हो? वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम। मैं उनके लिए क्या नाम इस्तेमाल करूं, जरा आप लोग मेरे रहनुमाई कर लें। तू थानवी रसूलुल्लाह पार्टी का फ्रंटमैन। हाँ, सीधी सी बात है। अगर इसने इस गाली से बचना है तो ये कहे कि थानवी रसूलुल्लाह गलत है, और टाइम क़यामत तक है। कि अगर इंजीनियर साहब मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं थानवी रसूलुल्लाह कुफर, चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर, वो सारी बातें, तो इबाम में ना जाएं। एक वीडियो बनाएं, लंबी चौड़ी बात ना करें, उसमें मुख्तसर सी बात करें, कैटेगोरिकली कहें कि अशरफ अली थानवी साहब दायरा इस्लाम से खारिज हैं, मौलुद्दीन चिश्ती दायरा इस्लाम से खारिज हैं, और जिन उलमा के उन्होंने नाम लिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का लिया, तकी उस्मानी साहब, और बहुत से उन्होंने जो नाम लेते रहते हैं कि ये उनका दिफा करने वाले हैं, इन सब का नाम लेके कहें कि ये सारे दायरा इस्लाम से खारिज हैं। बस ये काम कर दें। आजा आजा। कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह को ठीक मानता है, उसे हक समझता है और उसका दिफा करता है, बिल्कुल डंके की चोट पे वो काफिर है। अगर मैं उसे काफिर ना कहूं तो मैं खुद काफिर हो जाऊंगा। हाँ भाई, आगे स्वाद। और अगर आप ये चीज नहीं कहते कि दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो मेरे मुंह से क्यों कहलाना चाह रहे हैं? आपने नहीं, अल्लाह को जान देनी। मेरे जरिए आपका हिसाब किताब होना है क़यामत के दिन। इसकी वजह मुझसे डिमांड करना कि मैं कहूं, तो मैंने तो कहता हूं भाई, फिर भी मैंने वाशिगाफ अल्फाज में कह दिया। म्यूजिक
पिछले दिनों एक फिरकों के फ्रंटमैन ने भी इस पे वीडियो बनाई थी इमाम गजाली के दिफा के ऊपर। तो ये गजाली का इस किस्म की तौहीद बयान करना और सूफिया का कि अल्लाह ताला चाहता है तो आग जलाती है, अल्लाह ना चाहे तो आग नहीं जलाएगी, भले आप जलाते रहे। भाई अल्लाह ने चाहा है कि आग जलाए, बस वो चाह लिया। अब जब भी कोई आग जलाएगा, खा मुसलमान हो काफिर हो, उसने जल नहीं जलना। हाँ, आग ना जलाए इसके लिए अल्लाह ताला इंटरवीन, बाकी अपनी नेचर में आग जलाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने इंटरवीन किया और इस फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ा। लिहाजा मोजज़ात जो है वो साइंस को आजिज करने, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने। ये कहना कि ये फिजिकल फिनोमेना के अंडर लाई करते हैं, ये इमाम गजाली का बहुत बड़ा ब्लंडर है। बेसिकली उन्होंने अपने ज़ोन में, उस वक्त लिमिटेड नॉलेज था, उन बेचारों को नहीं पता था, अपने तौर पे उन्होंने फलसफा को जवाब देने की कोशिश की, मुखलिसाना कोशिश की, लेकिन दायरा का इल्म नहीं था, तो बड़े बड़े ब्लंडर हुए उनसे, लिमिटेड नॉलेज की वजह से। जो बातें उन्होंने कही इमाम गजाली के मतलब कि वो कम इल्मी है और लिमिटेड नॉलेज है, हाँ, कि देखें जाहिल होना कोई बजाते खुद बुरी बात नहीं होती, ठीक है जी, लेकिन एक पुरएतमाद जाहिल होना ये माशरे के लिए बड़ी बुरी बात होती है। सही कह रहे हैं। ये हमारे इंजीनियर साहब जो हैं, ये सिर्फ जाहिल आदमी नहीं है, ये बड़े पुरएतमाद जाहिल हैं कि हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये इमाम गजाली को कह रहे हैं कि लिमिटेड नॉलेज है, इस वजह से वो नहीं कर सके। तनु मैं दसना वा, हालांकि इमाम गजाली ने तहाफ़त के ये 17वीं गुफ्तगू में जो गुफ्तगू की है, ठीक है जी, आज तक फ़लसफ़े की और साइंस की दुनिया एक वर्ताए हैरत में मुब्तला है कि इस लेवल की गुफ्तगू भी इस गहराई में जाके की जा सकती है। सर वो इस वास्ते नहीं परेशान किया, जवाब नहीं है, वो इस वजह परेशान है कि एड्डी बड़ी बोंगी मारी है। अल्लाह से डर जाओ यार, थोड़ा इल्म हासिल करो। किन जाहिल लोगों को तुम लोगों ने अपना इमाम माना भाई, जिन लोगों का बिल्कुल बेसिक दीन के साथ कोई लेना देना नहीं। आज मैंने उसकी अपनी किताब की एक बकायदा अपनी किताब की उसकी जो लाइफ स्टोरी लिखी हुई है वो मैंने शेयर करवाई है। उसमें वो कह रहा है कि भाई ये तो तसव्वुफ की बुनियादी जो मनाजिल है उसमें ख्वाब में नहीं बेदारी में आप अंबिया की रूहों से मिलते हैं और उनसे आप इल्म भी हासिल करते हैं, उनसे फैज़ भी हासिल करते हैं। ये उसने खुद लिखा है और ये उसकी वो किताब है जो किताब उसकी जिंदगी की आखिरी किताब है। आप ये भी नहीं कह सकते कि गजाली इस किताब से तौबा करके मरा, ये उसकी जिंदगी की आखिरी किताब है। तुम लोग अल्लाह के बंदो, तुम लोगों ने दीन का इल्म जिन लोगों से हासिल किया है, हम तो उनको कुछ नहीं समझते, ठीक है। तुम लोग क्या चीज हो, फ्रंटमैन बने हुए हो अल्लाह के बंदो, खुद पढ़ो गजाली को, तुम्हें पता चले। और जिन वाबियों के फ्रंटमैन बन के तुम आते हो ना, वो वाबी तो इमाम गजाली के ईमान को मशकूक समझते हैं, उनके ऊपर भी कभी भौंको ना। हम तो इल्मी इख्तिलाफ कर रहे हैं कि उसके अकीदे बिदअत के ऊपर मबनी थे, शिरकी अकायद थे। उसने पूरे कुरान का जनाजा निकाल रहे हो गजाली की मोहब्बत में कि वो सीधा सीधा अंबिया के मुअजिज़ात का इनकार कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है, अगर आप ये कहें कि नबियों के मुअजिज़ात जो है फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को नहीं तोड़ रहे, तो भी मुअजिज़ा कौन सा हुआ फिर?